नरेंद्र मोदी जी नफरत के बुनियाद पर सत्ता पर हैं। उनके जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री जब तक नफरत की बात नहीं करते तब तक उनका तरक्की नहीं होता, तब तक उनका प्रमोशन नहीं होता। एनडीए में जो लोग बैठे हैं वो लोग तब तक उनका जो है तरक्की नहीं होगा, तब तक उनका प्रमोशन नहीं होगा, जब तक वो नफरत की बात नहीं करते। हिटलर को जानते हैं ना? हिटलर को किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा, जो ताकतवर था, उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं अपनी जनता को खुश कैसे करते हैं। उसने कहा अरे कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुर्गा लाया जाए और मुर्गा ला करके उन्होंने उसको कहा कि इसका पहले पंख उतारा और उसके बाद वो चल दिए। चलने के बाद उन्होंने 5 दाने चने के डाले, मुर्गा पीछे पीछे। कहा ये जनता है, जनता को इतना चूसो कि सिर्फ जीवित रहने को अपना विकास समझे, वही हो रहा है। और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो नफरत के बुनियाद पर है, नफरत के बुनियाद पर। विकास का कोई एजेंडा नहीं है, ना ही बेरोजगारी का मुद्दा है, जंगल राज नहीं है बल्कि महाजंगल राज है। आप ये बताइए, एक सांप अगर किसी आदमी को काट ले तो 40 मिनट का उसके पास समय होता है, 40 मिनट में उसको हॉस्पिटल पहुंचे। आप हॉस्पिटल की बात करें, हमारे आंखों देखे, हमने नदी में आदमी को मरते हुए देखा है, पार करने का समय नहीं मिलता। जो पोस्टर लगाए हैं, जो पोस्टर में चिपकाए हैं, उनको बोलिए मेरे साथ वहाँ उस पोस्टर की जगह पे चले, जमीनी स्तर पर चले, हम उसको असली औकात दिखा देंगे कितना हुआ है वहाँ पर काम। कोई काम नहीं। आवे तो सही। जो बिजली है लेकिन बिजली का मीटर हम भोर में चार्ज करते हैं, शाम में खत्म हो जाता है। ये सरकार की नीति है। ये क्या कहेंगे? पुल है सही में वर्तमान में, लेकिन पुल टूटी पड़ी हुई है, जर्जर हालत है पुल की। माननीय विधायक जी इस विधानसभा से जीत के गए, इस बस्ती के लोगों ने ये बूथ नंबर 7-8 पर मैंने उसको लीडिंग देखा है, लेकिन आज तक वो अपने कोष से 1 रुपया की काम इस पंचायत में नहीं किया। कानपुर विधानसभा में ये विधायक आज तक काम करने की काम नहीं किया, सिर्फ ठोकने का काम किया और लोगों को प्रेरित किया। आज तक किसी के शादी में, आज तक किसी के मर्दी में, किसी के दुख में, दर्द में, अगर मोटरसाइकिल में पुलिस पकड़ लिया, फोन कर रहे हैं, उसका पिया समस्तीपुर का है, वो कहता है कि विधायक जी आपसे बात नहीं करेगा। ये विधायक की काम है, इसलिए कि ऐसे विधायक को इस विधानसभा में नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो उसको जीतने की कोई सुनिश्चित नहीं है। देखिए, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि यहाँ पे नफरत की राजनीति की जाती है, जाति पर राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, ना कि विकास के एजेंडे पर राजनीति हो रही है। वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार है और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो नफरत के बुनियाद पर है, नफरत के बुनियाद पर। विकास का कोई एजेंडा नहीं है, ना ही बेरोजगारी का मुद्दा है, ना ही किसानों का मुद्दा है, ना ही रोजगार का मुद्दा है, ना ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का मुद्दा है, बल्कि ये एनडीए की जो सरकार है वो सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। मंदिर को मस्जिद से लड़वाने का काम करता है, हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़वाने का काम करता है। यहाँ कोई एजेंडा, विकास का एजेंडा नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। यही तो अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश झुकेगा नहीं, अब बिहार का विकास रुकेगा नहीं। आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो नरेंद्र मोदी जी नफरत के बुनियाद पर सत्ता पर हैं। उनके जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री जब तक नफरत की बात नहीं करते तब तक उनका तरक्की नहीं होता, तब तक उनका प्रमोशन नहीं होता। एनडीए में जो लोग बैठे हैं वो लोग तब तक उनका जो है तरक्की नहीं होगा, तब तक उनका प्रमोशन नहीं होगा, जब तक वो नफरत की बात नहीं करेंगे। बिहार में कहा जाता है कि जंगल राज था पहले, अब सुशासन की राज है, तो किस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जंगल राज 2 चल रहा है, जंगल राज नहीं है बल्कि महाजंगल राज है। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आप आए दिन देख रहे हैं हत्या, मर्डर, लूट, रेप, ये आम सी बात हो गई है। इसलिए जंगल राज नहीं है, ये महाजंगल राज का दौर स्टार्ट हो गया है। शिक्षा के विषय में कितना काम हुआ आपके विधानसभा में? देखिए, शिक्षा का ये पैमाना है हमारे क्षेत्र में। सबसे पहले तो श्रीमान, मैं बॉस न्यूज को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि द बॉस न्यूज जमीन पर आकर हम लोगों के दर्द को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। इसलिए द बॉस न्यूज को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप झारा चले जाइए, हमारे क्षेत्र में झारा का सड़क जो है इतना जर्जर है कि बरसात के टाइम में घुटने भर कादो कीचड़ से भर जाता है। और वहां के दर्जनों सैकड़ों लोग हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क करते हैं, हम जैसे लोगों से आग्रह करते हैं कि किसी विधायक से, किसी सांसद से करके हमारा सड़क बनवा दीजिए। हमने क्षेत्रीय विधायक से बात किया, हमने क्षेत्रीय सांसद से बात किया, हमने उनसे निवेदन किया कि झारा के जो लोग हैं वो लोग नारकीय जीवन जीने के लिए व्यतीत हुए हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। महीनों बीत गया, सालों बीत गया, झारा का सड़क अब तक नहीं बना है। हमने राजनपुर में स्ट्रीट लाइट के लिए आग्रह किया, क्योंकि आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती रहती है, आए दिन जो है अपराधी तत्व के लोग
राजनपुर बाजार में आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और घटना को अंजाम देके फरार हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ नजर आता है। यहाँ की सरकार सोई हुई नजर आती है। यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जीत कर किस बिल में ढुक जाते हैं, किस बिल में सो जाते हैं, वो कोई दिखाई नहीं देता है। विकास के तो बड़े बड़े पोस्टर आपके पूरे विधानसभा में मैंने देखा कि लगा हुआ है। बिल्कुल, जब विधानसभा का चुनाव आता है या जो भी त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव आता है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी दावेदार हैं, वो बरसाती मेढक की तरह टटराते रहते हैं और सबके पोस्टर पर एक ही बात लिखा रहता है, सुयोग शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार। सिर्फ पोस्टर में नेता हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कोई सरोकार नहीं है, जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। बोलो, आपके विधायक जी का पोस्टर बहुत ज्यादा है कि उन्होंने बहुत करोड़ करोड़ का विकास कर दिया है, क्या ये तो आप विधायक जी से जाके पूछिए, ये तो विधायक जी से पूछिए कि हमेशा सोशल मीडिया में नजर आते हैं, जमीन पर तो उनको देखा नहीं जाता है। उनका 76वां, उनका 176वां, उनका 276वां जो है 100 दिवसीय दौड़ा आता है, सिर्फ दौड़ा पर नजर आते हैं। वो जमीन से जुड़ करके आप पूछ लीजिए, अन्य आम जनता से आप पूछ लीजिए, क्या भाई विधायक जी नजर आते हैं? आप बताइए, अगर विधायक जी नजर आते तो क्या जनता में यह आक्रोश रहता? विधायक जी को चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और अधिकार की बात करना, विकास का पैमाना जो है वो विकास के पैमाने पर बात करना, लेकिन विकास का तो पैमाना छोड़ दीजिए, नजर ही नहीं आते, तो विकास के पैमाने की क्या बात हो। चलिए आइए, और कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विधायक जी कितना विकास किए? विधायक जी तो विकास यही किए हैं कि 4.5 साल हो गया है सौर ऊर्जा हमारे पंचायत में, सिरवारी पंचायत में सौर ऊर्जा जो बोर्ड पास किया गया 4.5 साल हो गया है, अभी तक कहीं लाइट नहीं लगा है, समझ गए ना, और नहीं रोड बना अभी तक में। हमारे विधायक जी अभी तक उसका चेहरा नहीं देखे कि वो विधायक जी काला है कि गोरा है, समझ गए। तो कहते हैं कि विकास खूब कर रहे हैं। विकास अपना करते हुए विकास, वो अपना जो है मान लिया संपत्ति बचाने के लिए नेता बनते हैं, जनता को नहीं, जनता को शोषण करते हैं वो, समझ गए ना। जनता को बेच करके वो अपना माल बनाते हैं, अपने बेटे का जो है अमेरिका में पढ़ाते हैं। क्या होगा इस बार बिहार में? क्या अबरी बिहार में क्या होगा? अबरी बिहार में जो है फिर बदलेगा सरकार। तो नीतीश कुमार तो 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया। हाँ, नीतीश कुमार ही जीतेगा। नीतीश कुमार? हाँ, जीतेगा नीतीश कुमार। वजह इसका है कि वो 1100 रुपया पेंशन दिया है, फिर आगे आने वाला सिलेंडर में भी वो माफ करवाएगा, और उसके बाद जो दो माने बहुत बात है, बिजली भी फ्री। हम जानते हैं नीतीश कुमार जो है अपना काम लेने के लिए पलटू चाचा बन जाते हैं। अपना काम लेने के लिए? हाँ, जनता का काम लेने के लिए, जनता को भरपूर सुविधा कैसे मिले, इसीलिए वो अपना पलटू चाचा बन जाते हैं। नीतीश कुमार का हम बहुत बधाई देते हैं कि आज तक मेरे बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री जी नहीं हुए हैं और नहीं होगा। आइए, और कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं, बिहार में कितना विकास हुआ है? वो तो आप देख रहे हैं, आप तो घूम ही रहे हैं क्षेत्र में। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रही विकास की बात, तो आप क्षेत्र में घूम करके देख लीजिए। हमारे विधायक जी बार बार कहते हैं कि भाई हमने भी, आप जो कह रहे हैं पोस्टर की बात, तो पोस्टर से विकास तो उनका नज़र आता है, लेकिन अगर आप हमारे पंचायत के दमगढ़ी या जनबड़िया, चैनपुर या सिरवार बिरवार कहीं भी जाते हैं तो आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलता। आज से लगभग 1 महीना पहले उस समय कटाव लगा था, और कटाव में बहुत सारे न्यूज़ वालों ने कवर किया कि 1 महीने के बाद विधायक जी पहुँचते हैं वहाँ। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं क्या है इसका विकास। और दूसरी बात यह है कि आप इस चीज़ को देखिए, जब आप क्या नाम, हमारे गांव में जो पुल बना हुआ था, उस पुल का जो टेंडर निकला था 24 करोड़ 40 लाख का निकला हुआ है, और वो पुल एक बार जाकर के वीडियोग्राफी कर लीजिएगा, वो पुल किसी काम का नहीं है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? और जिस आप विधायक की बात कर रहे हैं, हमारा घर जो है वो बिल्कुल बांध के किनारे में पड़ता है। हमने आज तक विधायक जी का शक्ल नहीं देखा कैसा है। फेसबुक पर तो जरूर देखते हैं कि विधायक जी किसी के शादी समारोह में घूम रहे हैं, और फिर कभी देखेंगे कि किसी के मरने में घूम रहे हैं। अरे भाई, रोड की मरने में घूमिए ना, रोड जो मर रहा है आपका, कहीं नहीं आते हैं। आप ये बताइए, एक सांप अगर किसी आदमी को काट ले तो 40 मिनट का उसके पास समय होता है, 40 मिनट में उसको हॉस्पिटल पहुंचना, हॉस्पिटल नहीं मिलता। आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हमारे आंखों देखे, हमने नदी में आदमी को मरते हुए देखा है, पार करने का समय नहीं मिलता। और आपको याद दिला दूं कि हमारे राजनपुर आप चलिए, आपको एक हॉस्पिटल दिखा दूं, और अगर आप कहेंगे तो ऑन कैमरा वीडियो में हॉस्पिटल का वीडियो दिखा सकता हूं कि हॉस्पिटल में बकरी, गाय और उसको बांधने की जगह बनी हुई है। कैसी बात कर रहे हैं आप? विकास कहाँ है? विकास तो हमने 5 ऐसी चीज़ों को देखी, जिसमें से नोटबंदी है, लॉकडाउन है, और उसके बाद काला धन है। ये सब बेटियां पैदा होगी, साला विकास बेटा आज तक पैदा नहीं हुआ। आप बताइए कौन सा विकास कब आएगा? इसके चक्कर में 5 बेटियां पैदा कर ली, इसको दहेज भी देना है अभी। 5वां, ये 6ठा बेटा आएगा कब?
अभी इसके बाद बिजली फ्री कर दिया, पेंशन दे दिया, राशन दे दिया। अरे भाई, आप हिटलर को जानते हैं ना? हिटलर को किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा, जो ताकतवर था, उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं अपनी जनता को खुश कैसे करते हैं। उसने कहा अरे कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक मुर्गा लाया जाए, और मुर्गा ला करके उन्होंने उसके आगे उसको कहा कि इसका पहले पंख उतारो। पंख उतारा और उसके बाद वो चल दिए। तो चलने के बाद उन्होंने 5 दाने चने के डाले, मुर्गा पीछे पीछे। कहा ये जनता है, जनता को इतना चूसो कि सिर्फ जीवित रहने को अपना विकास समझे। वही हो रहा है। आप जो है विधायक जी के बारे में कहा, विधायक जी तो कहते हैं कि मुस्लिम के बहुत बड़े नेता है और मुस्लिम के लिए काफी विकास किया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, हमारे जो क्षेत्र में खास करके सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में आप देखिए विकास का पैमाना किनको कहेंगे। आज जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उनका जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो जब मौलिक अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, तो जब उनका मौलिक अधिकार ही नहीं मिल रहा है, हत्ता कि आप जब चैनपुरिया जाइएगा, आप जब जो है दमगरी जाइएगा, आप जब जो है कोभरबा जाइएगा, धनौजा जाइएगा, ऐसे गांव जब आप जाइएगा तो आपको एहसास हो कि आज़ादी का असली मजा तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। यहाँ तक वहाँ पर जो उसका मौलिक अधिकार है, जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड तक नहीं बना है। भ्रष्टाचार का ये आलम है यहाँ पर कि हम समझते हैं बिहार का कोई ऐसा टेबल नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आप एक तरफ 1100 रुपया तो कर रहे हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कौन रोकेगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो बुजुर्ग 60 साल का बुजुर्ग है, जो माताएं जो हैं 60 साल की माताएं हैं, वो 15 किलोमीटर पैदल चल करके ब्लॉक जाती हैं, और 15 किलोमीटर पैदल चल के ब्लॉक जाती है, वापस 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चलती है। और पैदल चलने के बाद जब ब्लॉक जाती है अपने अधिकार के लिए, अपने राशन कार्ड को बनवाने के लिए, अपने पेंशन को बनवाने के लिए, तो वहाँ भ्रष्टाचार का उगाही होता है। बगैर भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है। अगर आप भ्रष्टाचार कर दिए, वहाँ पर नजराना पेश कर दिए, तो काम होता है, अथवा आपको दौड़ा दौड़ा कर इतना परेशान कर दिया जाएगा, आप इतना थक जाएंगे कि फिर उस विकास का लॉलीपॉप सिर्फ लॉलीपॉप ही रह जाएगा और आप घर जाके बैठ जाएंगे। क्या लगता है बिहार में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, बिहार में क्या होने वाला है ये तो बड़ा प्रश्न है आपका, लेकिन हम आह्वान करेंगे आपके दमोस मीडिया के माध्यम से बिहार के उस अंतिम वोटर से मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना जो इस बार विधानसभा चुनाव का जो मत है, वो जाति से ऊपर के, वो धर्म से ऊपर उठ करके, वो लोभ लालच से ऊपर उठ करके जो उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास साइकिल ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीब उम्मीदवार क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो ईमानदार है, लेकिन अगर वो खुददार है और मानवता के आधार पर राजनीति करता है और सेवा करता है, तो ऐसे लोगों को आप विधायक बनाइए, ताकि ऐसे लोग विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचकर और आपके हक की बात, आपके अधिकार की बात को बुलंद कर सके। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार बिहार में कितना काम हुआ है? यहाँ पर रोड सड़क बना है, हम लोग बाहर में मजदूरी करते हैं। बाहर मजदूरी करते हैं, बिहार में नौकरी नहीं मिलता है, यहाँ रोजगार कहाँ है? नहीं है रोजगार, फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो हम लोग बाहर में दिल्ली मसूरी से करते हैं। जो दिल्ली मसूरी में कर सकते हैं, वो बिहार में क्यों नहीं कर सकते? यहाँ हम लोग के यहाँ कहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, बिहार सरकार तो कह रही है सब कुछ लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सब कुछ लगा रहे हैं। हम लोग को तो रोजगार कहाँ मिलता है? वहाँ मसूरी, बिहार से बाहर जाना पड़ता है, मसूरी में, दिल्ली में वगैरह वगैरह जगह जाके करते हैं काम। बाहर जाना पड़ता है। चलिए, और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बार बिहार में क्या होने वाला है? इस बार ये बताइए, कितना विकास हुआ है? देखिए, बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर हम विकास की बात करें तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और परिवार और मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का और सत्ता को पाने का बस यही चल रहा है। विकास का कोई बात नहीं कर रहा है कोई भी नेता, सिवाय पप्पू यादव के। बाकी जितना भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पंचायत स्तर से लेके मुख्यमंत्री तक हो, कोई सबको बस सत्ता चाहिए, मतलब कुर्सी चाहिए, दूसरा कोई विकास का बात नहीं कर रहा है। इधर रोड सड़क पुल पुलिया, तो अगर कहीं आपको कुछ पोस्टर में दिख रहा है, वो बस पोस्टर की ही बात है, और वो जमीन पे आइए। जो पोस्टर लगाए हैं, जो पोस्टर में चिपकाए हैं, उनको बोलिए मेरे साथ वहाँ उस पोस्टर की जगह पे चले, जमीनी स्तर पर चले, हम उसको असली औकात दिखा देंगे कितना हुआ है वहाँ पर काम।
कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। आवे तो सही, जो पोस्टर चिपका कर गए हैं ना, उनको बोलिए कि भाई मेरे सामने चले, मेरे साथ चले। स्कूल में क्या स्थिति है? कोई भाई साहब पढ़ाई स्कूल हो रही है बढ़िया? बिल्कुल नहीं हो रही है। पढ़ाई कैसे होगी अच्छी? पहले स्कूल में जो टीचर बहाली हुआ है, आप उसमें जाके देखिए कितना गड़बड़ी हुआ है। एक भी टीचर से आप जाकर सवाल कीजिए, अगर वो सही जवाब दे तो। अस्पताल क्या स्थिति है? अस्पताल कहाँ है? अस्पताल है कहाँ, ही मुझे बताइए ना। वो 10 दिन पे एक वो डॉक्टर आता है, दवा दे के सबको निकल जाता है। कहाँ है अस्पताल? है कहाँ? मतलब अगर बीमार हो जाए तो फिर यहाँ आपको सहरसा ही जाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के हैं और आप सहरसा जिला के अंदर में घर है आपका, तो आपको जिला के ही अंदर जाना है। बिल्कुल प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। सरकार तो खैर इतनी सुविधा दे रही है। कहाँ सरकार देखिए, सारा कुछ माइक पे होता है, वो लिखावट में होता है, न्यूज़ पे चलता है। बस जमीन पे आके कोई आके बोले कि भाई हमने ये काम किया, हम फिर उसका चबसी देंगे। सिवाय एक पप्पू यादव के और कोई नेता आके मुझे बोल दे कि भाई मैंने ये काम किया है। सिर्फ पेंशन का हमको मतलब प्रोसेस बता दे मुख्यमंत्री के, कैसे प्रोसेस से होता है, हम मान लेंगे कि वो मुख्यमंत्री का काबिल है। अभी तो मुख्यमंत्री इतना काम किए हैं, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है, 1100 रुपया पेंशन देते हैं। देखिए, हर एक चीज़ का एक समय होता है। जैसे फिर 5 साल सत्ता होगा, जब सत्ता का मजा पा लिया, अब फिर उनको वो सत्ता पाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसका परिणाम है वो 5 साल फिर पाने के लिए। फिर उनको कुछ ना कुछ, अभी बरसात का समय है, बरसात होगा। किसकी सरकार होगा, क्या लग रहा है? सरकार चाहे किसी का भी बने, चाहे जेडी का बने या एनडीए का बने या महागठबंधन का बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। मुझे चाहिए काम करने वाला नेता बस। मैं किसी सरकार के आपके विधायक भी तो बहुत काम भाई साहब, अभी मैं उन्हीं के प्रति सारा कुछ बोला हूँ। आपको विधायक बनाया गया इसलिए ताकि आप हमारा काम करें। तो क्या फेसबुक पर रहते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, आप विधायक जी बोले हैं, पोस्टर टांगे हैं। विधायक जी आए और वो पोस्टर का जो जगह लिखा हुआ है, जो फोटो चिपका है, वहाँ चले मेरे साथ, हम विधायक जी को मान लेंगे। आपके बगल में पीपा पुल दे दिया, डेंगराई में पुल पीपा पुल दिखाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, आप अभी बोल रहे हैं पीपा पुल बनाए हैं, चलिए मेरे साथ पीपा पुल पे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई एक काम किए। डेंगराई पुल बना दिए। भाई साहब, ये सब चीज कहने का है, विकास किसी को कोई मतलब नहीं है। क्या बोला चाहते? केंद्र सरकार ने दिया ना उसका, ये राज्य सरकार का नहीं बन रहा है डेंगराही पुल। बना तो नहीं रहना, आवाज तो कौन बना रहा है? वो उसका क्या मिजाल है कि वो बना देगा डेंगराही पुल? छोटा मोटा पुल कहिए कि बना देगा, वो बना देगा। पीपा पुल आपका बना दिया। हाँ, पीपा पुल बनाया उस जगह। अरे पीपा पुल का टाइम होता है भाई, जुलाई लास्ट तक उसका टाइम खत्म, फिर जनवरी फरवरी आएगा, फिर वो जुड़ जाएगा। उसका टाइम होता है। आपको जितना जानकारी उतना बोलिए आप, समझे कि बाकी रोड सड़क वगैरह तो रोड सड़क कौन बनाया? वो तो जनता का हक है, वो तो देगा ही देगा सरकार ना। अभी आप यहाँ पे नदी बना है, हैं? रोड सड़क बना है। रोड सड़क ना पक्की बना होगा, फिर इस पे पिचिंग होगा, इस पे पिचिंग होगा 2 महीने के बाद, समझे? तो रोड बन रहा है बिहार में। तो क्या कहना चाहते इस बार बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, प्रेस रिपोर्टर हमारे बंधु, मैं सबसे पहले आप दोनों भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे बताइए। आगे विकास जो अभी जो वर्तमान में विकास जो हुआ है, शायद लगता है हमें अंदाज कि आज़ादी के बाद ये जो विकास हुआ है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हुआ है, शायद इससे पूर्व वाले पीढ़ी वाले भी नहीं देखे थे और हम लोग देख रहे हैं। जैसे आप उसी नदी में, जो बहुत बड़ी नदी है बलवाहा, उसमें हम लोगों ने पुल देखा, अभी चल रहे हैं। पुल पर जब चढ़ते हैं तो लगता है कि पटना सेतु पुल पर चल रहे हैं जी। और वह पुल जो है, उससे हम लोग कोसी के जहाँ घर है, हम लोग के रिश्तेदार थे, वह पूरे दिन जाने के बाद भी, चलने के बाद भी हम पहुँच नहीं पाते थे। अभी तो हम लोग रात का खाना खाते। चलिए, अब ये बताइए कि जो आपके यहाँ और भी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधा, रोड जो है, घर घर गली नाली है। ये आपको जल का हमेशा हर घर में नल जल है सब जी, पानी आ रहा है। अभी पानी आ रहा है। सबका सुनिए, क्या नल जल है, ये क्या बोलेंगे? नल जल सिर्फ देखने के लिए है, टोटल का पाइप टूटा हुआ है, एक भी में टोटी नहीं है, पानी नहीं है। बिजली है,
बिजली है लेकिन बिजली का मीटर हम भोर में चार्ज करते हैं, शाम में खत्म हो जाता है। ये सरकार की नीति है। ये क्या कहेंगे? पुल है सही में वर्तमान में, लेकिन पुल टूटी पड़ी हुई है, जर्जर हालत है पुल की। रोड है, जिस रोड पर आप खड़े हुए, ये रोड में जो है 16-1 की मसला दे के ढला करके वो भी टूटी जर्जर पड़ी हुई है, पानी लगी हुई है। आप चलिए मेरे साथ। माननीय विधायक जी इस विधानसभा से जीत के गए। इस बस्ती के लोगों ने ये बूथ नंबर 7-8 पर मैंने उसको लीडिंग देखा है, लेकिन आज तक वो अपने कोष से 1 रुपया की काम इस पंचायत में नहीं किया। और इतना ही नहीं, बख्तियारपुर विधानसभा में ये विधायक आज तक काम करने की काम नहीं किया, सिर्फ देने का काम किया और लोगों को प्रेरित किया। आज तक किसी के शादी में, आज तक किसी के मरनी में, किसी के दुख में, दर्द में अगर मोटरसाइकिल मेरा पुलिस पकड़ लिया, फोन कर रहे हैं तो उसका पिया समस्तीपुर का है, वो कहता है कि विधायक जी आपसे बात नहीं करेगा। ये विधायक की काम है। इसलिए कि ऐसे विधायक को इस विधानसभा में नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो उसको जीतने की कोई सुनिश्चित नहीं है। देखिए सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर की तस्वीर हमने आपको दिखाया कि क्या स्थिति। हालांकि पूरे बिहार में मेरा रनिंग स्टार्ट हो चुका है। सिमरी बख्तियारपुर से मैंने शुरू किया है। सिमरी बख्तियारपुर के अलग अलग कोनों से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग पंचायत, अलग अलग गाँव से तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के वर्तमान विधायक के खिलाफ जनता का आक्रोश, जनता का गुस्सा साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। दूसरी बात, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार का शासनकाल 20 साल का रहा है, उससे भी कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं। वजह यह है कि नल जल का टंकी लगा है तो पानी नहीं मिल रहा है। सड़कें बनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सड़कें बनी हर जगह, लेकिन सड़क जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। उसको ना उसका ना रिपेयर होता है, ना वो सड़क बन पाती है दोबारा। तीसरी बात कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है। अस्पताल का जो बिल्डिंग है वो बना हुआ है, लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं होता है। स्कूल है, स्कूल में टीचर की नौकरी होती है, हर साल नौकरी होती है, हर साल नए नए टीचर आते हैं, बीपीएससी के टीचर आते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर पढ़ाई सही नहीं मिलेगा। बच्चों को मजबूरन जो है एडमिशन करा करके आपको प्राइवेट में दिया जाता है। हॉस्पिटल जाने की व्यवस्था हो, अगर किसी को परेशानी हो जाए, एक भाई ने साफ तौर पर कहा कि अगर 40 मिनट का 30 मिनट का लोगों को समय होता है, अगर सांप काट लिया जाए, जहर खा लिया जाए, उसको मजबूरन प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है, जो कि 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है। यहाँ से रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। किसी को नदी पार करते ही उसकी मौत हो जाती है। तो अब बताइए कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें यहाँ पर है और हम बिहार के अलग अलग कोनों में जाएंगे, अलग अलग चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।